एंड वेलकम टू द काजल सुवा यूट्यूब चैनल। नमस्कार। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो को मैंने खास इतिहास को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया है। अपने आप से कोई शब्द या लाइन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो कोई भी कमेंट करने से पहले आप इस बात का खास ख्याल रखें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मुस्लिम आक्रामकों द्वारा 17 बार लूटा गया सोमनाथ मंदिर, लेकिन फिर भी बरकरार है उसकी भव्यता। उसका कारण क्या है? सोमनाथ मंदिर की आखिरकार ऐसी क्या विशेषताएं थी कि मुस्लिम आक्रामकों ने 17 बार उसे लगातार लूटा? आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रथम यानी कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास। गुजरात के सौराष्ट्र के वेरावल क्षेत्र में स्थित सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि सोमनाथ मंदिर को करीब 17 बार नष्ट किया गया और हर बार इसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया। प्राचीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में वर्ष 1024 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के इस मंदिर को तहस नहस कर दिया था। मूर्ति को तोड़ने से लेकर यहाँ पर चढ़े सोने चांदी के आभूषणों को भी लूट लिया था। इस मंदिर की भव्यता ही ऐसी है कि यहाँ अलग अलग धर्मों के साथ ही देश विदेश से लाखों लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस मंदिर के भव्य इतिहास के बारे में। एक बार किसी कारणवश क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया कि तुम जाओ और क्षय रोग के मरीज हो जाओ। दक्ष के शाप से चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त होकर धूमिल हो गए, उनकी चमक समाप्त हो गई। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने सौराष्ट्र के वीरावल बंदर पर एक शिवलिंग की स्थापना की और वहां शिव जी की तपस्या करने लगा। आखिरकार शिव जी प्रसन्न हुए और चंद्रमा को इस श्राप से मुक्त कर दिया। कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। सोमनाथ में दूसरा शिव मंदिर वल्लभी के यादव राजा द्वारा 649 में बनाया गया, जिसे ईस्वी सन 725 में सिंध के गवर्नर अल जुनैद द्वारा नष्ट किया गया। फिर सोमनाथ मंदिर को तीसरी बार गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय नाम के राजा ने ईस्वी सन 815 में बनाया। राजा नागभट्ट द्वितीय ने इसे तीसरी बार लाल बेलुआहा पत्थर से बनाया। राजा नागभट्ट द्वारा सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए जाने का इतिहास भी मिलता है। बाद में चालुक्य राजा मूलराज द्वारा 997 में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। ईस्वी सन 1024 को तुर्क आक्रामक मोहम्मद गजनवी ने इसे फिर से तोड़ दिया। कहते हैं कि उस समय सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग हवा में स्थित था। यह एक कौतूहल का विषय था। जानकारों के अनुसार यह वास्तुकला का एक नायाब नमूना था। इसका शिवलिंग चुंबक की शक्ति से हवा में ही स्थित था। कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी इसे देखकर हतप्रभ रह गया था। मोहम्मद गजनवी ने उसके साथ ही मंदिर की प्रतिमा को नष्ट कर दिया। उसके साथ ही 20 मिलियन दिनार लूटे और मंदिर के 50,000 स्वयंसेवकों की हत्या कर दी। और आगे उस बात से जुड़े इतिहास को माने तो वो 50,000 ब्राह्मण क्षत्रिय जनोधारी थे। मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद कुमारपाल ने इसे 1169 में फिर से निर्माण करवाया, जो मंदिर पत्थर का था, जिसे ईस्वी सन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गुजरात विजय के जश्न के तौर पे तोड़ दिया। और बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण सौराष्ट्र के राजा महिपाल द्वारा 1308 में कराया गया। ईस्वी सन 1395 में गुजरात के गवर्नर जफर खान द्वारा इस मंदिर को फिर से तोड़ दिया गया। साथ ही गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा द्वारा इस मंदिर को अपवित्र भी किया गया। आखिरकार 1665 में औरंगजेब द्वारा इस मंदिर को इस तरह से नष्ट किया गया कि इसका पुनः निर्माण ना किया जाए। बाद में 1706 में सोमनाथ मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद बना दी गई थी। करीबन 1950 में मंदिर पुनः निर्माण के दौरान इस मस्जिद को हटा दिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था इसका पुनः निर्माण।
गांधी जी के कहने पर जनता से पैसे इकट्ठे किए गए। सोमनाथ मंदिर को फिर से बनवाने का प्रस्ताव लेकर सरदार पटेल महात्मा गांधी के पास गए थे। गांधी जी ने इस प्रस्ताव की तारीफ की और जनता से धन इकट्ठा करने का सुझाव दिया। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद मंदिर पुनर्निर्माण का काम के.एम. मुंशी के निर्देशन में पूरा हुआ था। मुंशी उस समय भारत सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण स्वतंत्र भारत की सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित परियोजना के रूप में जाना जाता है, जिसे सोमनाथ महामेरु प्रसाद के नाम से जाना जाता है। काम को पारंपरिक भारतीय नागर शैली के मंदिर के डिजाइन बनाने में महारत हासिल सोमपुरा परिवार ने ही अंजाम दिया था। प्रभाशंकर सोमपुरा थे सोमनाथ मंदिर के आर्किटेक्ट। अयोध्या राम मंदिर मॉडल का भी निर्माण इन्हीं के पोते चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने ही किया है। वर्तमान सोमनाथ मंदिर का निर्माण गुजरात की चालुक्य वास्तुकला शैली 1951 में किया गया है। दरअसल चालुक्य वास्तुकला शैली उत्तर भारत की मंदिर निर्माण नागर शैली का ही एक प्रकार है। प्राचीन ऐतिहासिक तख्तियों के अनुसार सोमनाथ में पहले शिव मंदिर के स्थान के बारे में अब जानकारी नहीं है। मंदिर के ही दक्षिण में समुद्र के किनारे बाण स्तंभ है, जो बेहद ही प्राचीन है। मंदिर के साथ साथ इसका भी जीर्णोद्धार किया गया है। लगभग 6ठी शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसका मतलब ये है कि उस समय भी यह स्तंभ वहां पर मौजूद था, तभी तो किताबों में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था और क्यों कराया था। जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिसकी ऊपरी सिरे पर एक तीर बाण बनाया गया है, जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है आसम मुद्रात दक्षिण ध्रुव पर्यत अबधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। असल में इसके कहने का मतलब ये है कि इस सीधे रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस काल में भी लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है? कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीधे कोई बाधा नहीं है? ये अब तक का एक रहस्य ही बना हुआ है। आज के समय में तो ये विमान, ड्रोन या सैटेलाइट के जरिए ही पता किया जा सकता है। हम आज इस बात को माने या ना माने, लेकिन हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, हमारे आज के साइंटिस्ट से रिसर्च में कहीं आगे थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे द काजल सुवा यूट्यूब चैनल। नमस्कार।